महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज मैं आप लोगों को एक महाराज जी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। और अगर आप लोगों को हमारी ये महाराज जी की कथाएं अच्छी लगती हों तो इनको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी नई नई कथाएं आप तक पहुँचती रहें। बनारस के रामायणी पंडित शंकर प्रसाद व्यास एक दिन कैंची में महाराज जी के साथ टहल रहे थे। बाबा का हाथ व्यास जी के कंधे पर था। अचानक व्यास जी के मन में विचार आया कि लोगों को इस बात पर कैसे विश्वास हो जाता है कि महाराज जी हनुमान जी के अवतार हैं। यह विचार आते ही बाबा का हाथ बहुत भारी हो गया। वह इतना भारी हो गया कि व्यास जी का कंधा उसका भार सहन ना कर सका। लेकिन हाथ का आकार वैसा का वैसा ही था, बस वजन बढ़ चुका था। व्यास जी भीतर ही भीतर परेशान हो उठे। वे बाबा के हाथ को हटा भी नहीं सकते थे। वह मन ही मन सोचने लगे कि उन्होंने जो मन में सोचा था, बाबा जी उसको क्षमा करो। हनुमान जी महाराज जी ने उनकी प्रार्थना सुन ली और बाबा का हाथ वापस से हल्का हो गया। इस प्रकार व्यास जी की धारणा पक्की हो गई कि बाबा जी वास्तव में हनुमान जी के अवतार हैं। एक दिन व्यास जी ने हनुमान जी के साक्षात दर्शन की इच्छा महाराज जी से व्यक्त की। महाराज जी ने कहा, उनके दर्शन तेरे को ज़रूर होंगे। इतना कहकर बाबा जी अदृश्य हो गए। व्यास जी भी कुछ नहीं बोले। उसी रात एकाएक व्यास जी की नींद खुली। आधी रात का समय था। व्यास जी दरवाज़ा खोलकर लघु शंका के लिए बाहर निकले ही थे कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने एक बहुत बड़ी मूर्ति आ खड़ी हुई। उस आकृति को देखकर व्यास जी इतने डर गए कि तुरंत कमरे में जाकर भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया और भीतर पर वापस से अपने बिस्तर पर लेट गए। इसके बाद बाबा जी उनके कमरे में आए। उन्होंने व्यास जी के ऊपर हाथ फहराते हुए कहा, तबीयत तो ठीक है? व्यास जी के भीतर का भय जाता रहा और वे बाबा जी के चरणों पर गिर पड़े। महाराज जी की कई अन्य लीलाओं से प्रकट होता है कि सही मानने में वह हनुमान जी के अवतार हैं। वृंदावन आश्रम में स्थापना के लिए जयपुर में लाई गई हनुमान जी की मूर्ति खंडित हो गई। बिना किसी प्रयास के ही महाराज जी ने उसमें सुधार कर दिया। बद्रीनाथ के बाबा श्री राम अपने भक्तजनों के साथ मानसरोवर और कैलाश की परिक्रमा करने के बाद कैंची आए थे। उनका बाबा से विशेष संपर्क था। वह कहते हैं, मैं संकट मोचन बनारस में उनको हनुमान विग्रह से इस तरह वार्ता करते देखा जैसे हम और आप वार्ता कर रहे हों। वृंदावन आश्रम की घटना है। बाबा का एक भक्त उनके दर्शन के लिए आया था। उसके साथ उसका एक मित्र भी था जो नास्तिक था। बाबा ने अपने भक्त को पास बैठा लिया और लेकिन उसके साथ आए व्यक्ति को हनुमान मंदिर के चबूतरे पर बैठने को कहा। वहाँ बैठे बैठे उस व्यक्ति को काफ़ी समय हो गया। फिर ज्यों ही उसने मुड़कर पीछे देखा, हनुमान जी की मूर्ति से आंसू निकल रहे थे। इस दृश्य से उसकी बुद्धि चकरा गई और उसके विचारों में मौलिक परिवर्तन होने लगा, जिससे उसने पत्थर की मूर्ति मात्र समझा था, उसमें उसे हनुमान जी का आभास होने लगा और वह हनुमान जी का भक्त बन गया। बोलो नीम करौरी महाराज की जय।